फिर से सबको आर्थिक मॉर्निंग। और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज की मीटिंग। और ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये बेसिक चीज़ों को पूरा कवर करने वाला है और सोच को पूरा कवर करने वाला है। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग। और ये मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप लोग जब भी किसी से बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए चाहिए, और वो क्या है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। आर्थिक एक ऐसा ब्रांड है जो कि ग्लोब कॉर फाइलिंग बाजार प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में आता है। राइट। दूसरा, आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब अर्थ मतलब फाइनेंस या वेल्थ, मतलब पैसे और समृद्धि। और साथ में इंटेलिजेंट डिसीजंस या इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो बोलना चाहिए, जो कि समझदारी के लिए होता है। इसका मतलब पैसा और समझदारी दोनों साथ में आना चाहिए। अर्थ जो है रेड में लिखा हुआ है, इसका मतलब जो पैसे और समृद्धि है एकदम ताबड़तोड़, एकदम रेड। रेड का मतलब होता है एनर्जेटिक होगा। साथ में वो समझदारी के साथ हम लोग कमाएंगे आर्थिक में। राइट। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ब्रांड क्रिएट क्या जो किया हम लोगों ने, ब्रांड क्रिएशन के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि ऐसा सोर्स बने कि जिस सोर्स से लगातार पैसे बनते रहें। तो इसके लिए हमने जो कंपनी फॉर्मेशन करा था, ये 17 अक्टूबर 2022 से फॉर्म किया था। और जो ब्रांड अप्रूवल है आर्थिक का, ये हमने 2023 में लिया था। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपको कंपनी का बैकग्राउंड पता है, इसका मतलब आप खुद कंपनी हो। अगर केवल ऊपरी ऊपर पता है तो आप कंपनी नहीं हो। तो कंपनी 17 अक्टूबर 2022 से क्रिएट हुई है, और ब्रांड अप्रूवल हमने 2023 में लिया। और ये जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और स्टार्टअप का भी रजिस्ट्रेशन हमने लिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग हर तरीके से लीगली अपने पेपर वर्क को बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है। आर्थिक का क्रिएशन क्यों हुआ? क्योंकि जो ऑल ओवर इंडिया में है, लोग काफी सारा इश्यूज फेस कर रहे थे। क्योंकि ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज किसी से लेना बहुत ज्यादा रिस्की होता था। इसीलिए रिस्की होता था क्योंकि कोई वेबसाइट होता है, वेबसाइट के अंदर में वो गए, जाकर उन्होंने पैसा दिया, उसके बाद हो सकता है फ्रॉड हो गया। कई बार जाकर पैसा दिया, उसके बाद किसी व्यक्ति से कनेक्ट कराया, वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, मतलब वो व्यक्ति उस लायक है कि आपको सर्विस दे पाए, या आपको पता नहीं है। केवल आपने पैसे कंपेयर किए होंगे, कहीं 10 रुपए में हो रहा होगा, 10,000 में हो रहा होगा, ऑनलाइन में हो सकता है 9,500 में हो। तो 500 रुपए बचाने के लिए आप जिसको नहीं जानते वहां चले जा रहे हैं। ये वैसी बात हो गई जैसे कि हम एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपसे 100 रुपए फीस मांग रहा है, और एक दूसरे जगह पता चला कि यार वहां तो 50 रुपए फीस में काम होता है, लेकिन वो डॉक्टर एक्सपर्ट है कि नहीं हमको पता ही नहीं है। क्योंकि हमारे आंख में ऑनलाइन का पट्टी लगा हुआ है जिससे हमको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने वहां पे अपनी जान सौंप दी। इसका मतलब अपना हेल्थ उसके हाथ में दे दिया। ऐसा कोई दवाई या इंजेक्शन लगा दे जिससे अपन चले जाएं, ऐसा हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन सर्विसेज बहुत रिस्की था। फिजिकल ऑफिस लोग होता नहीं था जिससे लोग जाकर संपर्क करें, अपना सर्विस ले लें। कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन उनको दिखाई नहीं देता था जब वो ऑनलाइन सर्विस लेते थे, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे सीए सर्विसेज का हो, या दूसरे सर्विसेज जिसमें आर्थिक काम करता है। तो इसके सारे के 100% ऑनलाइन पोर्टल मार्केट में अवेलेबल है। फिजिकल ऑफिसेस नहीं है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का पता ठिकाना नहीं है, गाइडेंस मिलेगा नहीं। क्योंकि आपको हर बार जो कॉल करोगे उनके कॉल सेंटर पे जाएगा, फिर जो व्यक्ति खाली रहेगा उसको फॉरवर्ड करेगा। पहले जिससे बात हुई वो व्यक्ति को हो सकता है थोड़ा बहुत केस पता भी होगा, लेकिन अब पता नहीं किसके पास जाने वाला है। इसका मतलब आप किससे सर्विस ले रहे हो आपको कुछ मालूम नहीं, गाइडेंस प्रॉपर है ही नहीं। पेपर वर्क में गलतियां उसने कर दी, फ्रॉड कर दी, लेट कर दिया, उसका सारा हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। इंश्योरेंस ऑनलाइन ले लिया, लेकिन अगर सही टाइम पे उसका, जब हम लोग को जरूरत पड़ा कि भाई अब तो वो जो हमने इंश्योरेंस लिया था उसके पैसे चाहिए क्योंकि कोई एक्सपायर हो गया, तब हेल्प करने के लिए कोई आदमी नहीं है। अगर आपने कंपनी बनवाई समय पर, अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ समय पर, उसका कंपनी का कंप्लायंसेस नहीं हुआ, तो लाखों रुपए का पेनल्टी लगता है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं जो हमारे पास बाद में आए हैं, पहले वो लाखों रुपए की पेनल्टी ऐसे ऑनलाइन में दे चुके हैं। तो इसका मतलब वो लॉस ऑनलाइन में होता रहा है। लेकिन ये तो हो गया ऑनलाइन की परेशानी है। ऑफलाइन का एक्सपर्ट्स लिमिटेड होते थे, इसी कारण लोग ऑनलाइन में जाते थे। क्योंकि हर जगह पर शहर नहीं है, हर जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, हर जगह प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं है। इसका मतलब ऑफलाइन एक्सपर्ट्स लिमिटेड है ऑल ओवर इंडिया में। गांव 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 में अगर जाएंगे तो वहां पर सीए नहीं है। कोई 20 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर दूर जाके किसी के पास में करवाता है, बोलता है कि वो सीए, लेकिन हो सकता है वो सीए भी ना हो, दलाल हो, जो खाली आपसे पेपर लेता है, किसी और से कराता होगा, लेकिन उसको नॉलेज भी जीरो है, और वो डायरेक्टली किसी सीए से कनेक्टेड भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे बहुत कम थे। और बहुत सारे रीजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या इंश्योरेंस के एक्सपर्ट या जो जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, तो सारे सर्विसेज के ऑफिसेस नहीं होते थे। तो लोगों को करेक्ट एडवाइस नहीं मिल पाता था, ये बड़ा प्रॉब्लम था। राइट।
तो आर्थिक ने क्या किया, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ऑनलाइन वाला आप ना जाएं, आर्थिक के पास आए, उसके लिए आर्थिक ने क्या किया, ऑफलाइन सेंटर्स फ्रेंचाइज देना शुरू किया। आर्थिक ने 6 स्टेट में छत्तीसगढ़ के अलावा फ्रेंचाइज दिया जहां पर ऑफिसेस चल रही हैं, जबरदस्त काम हो रहा है, राइट। और फेस टू फेस सपोर्ट देने का भी व्यवस्था इसलिए किया गया क्योंकि जो फ्रेंचाइज है उनके यहाँ पर जो स्टाफ रहेंगे और जो फ्रेंचाइज रहेगा उनको ट्रेनिंग पूरा 100% हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर वो इंडिविजुअल है, अगर उसने सेंटर नहीं भी खोला तब भी वो हमसे डायरेक्टली जूम के जरिए या फिर अगर हमारे ऑफिस में आता है तो उनको पूरा फेस टू फेस सपोर्ट मिलता है। उनके स्टाफ को भी ट्रेनिंग मिलती है अगर वो स्टाफ रखते हैं तो, राइट। कंप्लीट पेपर वर्क प्रोफेशनल हेड ऑफिस टीम से ही होता है। इसका मतलब जितने भी काम होने हैं हेड ऑफिस से ही होने हैं। हेड ऑफिस कहां पर है, भिलाई में, राइट, राइट। अगर आप ऑनलाइन में जाओगे, आरओसी जो रजिस्टर्ड है ये मुंबई में हमने कंपनी को रजिस्टर्ड करा के रखा हुआ है, लेकिन एडमिन ऑफिस और हेड ऑफिस सारा भिलाई छत्तीसगढ़ से ही ऑपरेट होता है, यहीं से होने वाला है। बाकी सब जगह पर भी हम लोग ऑफिसेस खोलेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी, बट हेड ऑफिस डिस्टर्ब नहीं करने वाले। तो प्रोफेशनली हेड ऑफिस टीम ही सारा काम करती थी, करेगी। तो ये 4 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। ऑफलाइन सेंटर्स हमने बना दिए, फेस टू फेस सपोर्ट हमने बनाया ताकि लोगों को दिखे कि भाई किसके जरिए काम हो रहा है, उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सके, और कोई असुविधा हो तो उनसे डायरेक्ट बात किया जा सके। लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस आता है। स्टाफ की ट्रेनिंग हो गई तो और अच्छा हो गया। और पेपर वर्क 100% प्रोफेशनल टीम, मतलब हमारी टीम के जरिए होगा। इसका मतलब भारत में किसी भी कोने से अगर काम होता है और उसका काम परफेक्ट हो रहा है और आप सामने में हो, जो व्यक्ति वहां पर जिसने जो भी एसोसिएट है हमारे आर्थिक के साथ जुड़ा, वो सामने में अगर सामने वाले से बात कर लिया और बोला कि मैं बैठा हूं, कोई चिंता नहीं, और इधर हम लोग प्रोफेशनली काम करके दे रहे हैं, तो फिर धंधा जबरदस्त चलने वाला है, सामने वाले को फायदा मिलेगा। अब आर्थिक तो पहले क्या कर रहे थे, जो 6 स्टेट में आर्थिक ने दिया वहां पर ऑफिस वाला फ्रेंचाइज केवल दिया। वो जो ऑफिस वाली फ्रेंचाइज है वो हमने दिया था फाइनेंस बिजनेस वालों को, या फिर और दूसरे स्मॉल बिजनेस वाले जो बड़ा बिजनेस करना चाहते थे और वो कहते थे कि सर आपके साथ में कोऑर्डिनेट करना है, आर्थिक का काम हमको चाहिए, आर्थिक का फ्रेंचाइज हमको चाहिए। तब हमने उनको दिया, उन्होंने ऑफिस खोला। लेकिन हमने ये देखा कि आने वाले 2 साल 3 साल में अगर हमको 10,000 ऑफिसेस खोलने तो पॉसिबल नहीं है, 400 500 ऑफिस जरूर खुल जाएंगे। तो ये हमारा पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा था और ये ज्यादा लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रहा था। इसी कारण हमने इंडिविजुअल एसोसिएट्स को देने का प्लान किया कि चार, इसके आगे एक एक करके बताता हूं तो आपको क्लियर होगा। आर्थिक क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि इनिशियली 500 500 600 सेंटर ही हम लोग ओपन कर पाएंगे, ये हम लोग को लगा। लेकिन इंडिया में मिलियंस ऑफ लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मार्केट है वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं। इसमें जो लोग हैं वो लोगों को रिजेक्शन हैंडल करने का बहुत पावर है। उन लोग जो चीज होता नहीं उस चीज को भी सेल करने का दम रखते हैं, फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं। उसके बाद कोई असुविधा हो जाए तो असुविधा झेल लेते हैं, कंपनी भाग जाती तब भी सह लेते हैं। बहुत सारे सहन शक्ति भी है और उनके अंदर में स्किल भी होता है, उनका बहुत बड़ा कनेक्शन भी होता है। तो हमने ये चीज देखा। दूसरा हमने देखा कि रियल एस्टेट में जो लोग काम करते हैं उन लोग भी जबरदस्त काम करते हैं। रियल एस्टेट वाले लोग बड़ा बड़ा डील कराते हैं, बड़े पैसे का डील कराते हैं, और उसके बाद भी उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे रहते हैं ताकि वो और ज्यादा बेनिफिट भी कमाने का दम रखते हैं। एलआईसी और इंश्योरेंस एजेंट, ये एलआईसी और इंश्योरेंस एजेंट का काम तो अच्छे से कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट भी इसमें काउंट करता हूं। इनके कस्टमर बहुत ज्यादा रहते हैं, उसी कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे कमाने का भी अगर बारी आ जाए लीगली तो यहां पर चांस हो सकता है, ये हमने देखा। इसके बाद जितने डीएसए या लोन वाले होते हैं, एनबीएफसी वाले, वो सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। आप देखना कि फाइल लेकर 10 जगह जा रहे हैं, कहीं पे उन लोग क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं, कहीं बैंक वाले से मीटिंग कर रहे हैं, कहीं सर्वे कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में जो डेटाबेस है, एक एक व्यक्ति के पास में 500,000 से कम डेटाबेस नहीं है। अगर वो मार्केट में काम कर रहा है तो वैसे लोगों को भी बड़ा बिजनेस मिलने का संभावना होना चाहिए। इसके अलावा जो सीएससी सेंटर या चॉइस सेंटर वाले लोग हैं, जिनके पास में रेगुलर हर दिन 100 कस्टमर 200 कस्टमर टकराते हैं, उनका डेटाबेस और उनका सीआरएम अगर वो रखने लग जाएं तो बड़ा काम कर सकते हैं, यह आर्थिक ने समझा। इसके अलावा जितने स्मॉल बिजनेसमैन है या फिर जो लोग अभी तक कोई काम नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आर्थिक ने पूरा रिसर्च किया। अब मैं ये सारे लोगों को क्यों चूज किया हमने, कि इनके पास स्ट्रांग नेटवर्क रहता है, एनर्जी एकदम हाई रहता है। अभी बोलते हैं ना जेब में कुछ नहीं, एक गाना सुनाता हूं आपको।
वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती बोलेगी ये कदम चूम के। अब कोई कस्टमर नहीं समझा तो, नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। तो हारी बाजी जीतना है हम लोग को, लेकिन जहां पर हार रहे हो बार बार वहीं पर नहीं जाना है। नए कस्टमर भी देखना है, टेक्निक सीखना है, ट्रेनिंग सीखना है, एनर्जी हाई रखना है, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो, आर्थिक के साथ हो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आर्थिक ने क्या क्या चीजें पाई। सबसे पहला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जिसमें इंडिविजुअल्स लोगों को जोड़ेंगे, जहां पे लाखों परिवार पैसा कमा सकते हैं। हमारा टारगेट 10 लाख है 4 से 5 साल के अंदर में, राइट। अगर वो आर्थिक ज्वाइन करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में वो फास्टेस्ट ग्रो कर सकते हैं, इंडिया भर में कहीं भी काम कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस फ्रेंचाइज मॉडल में हो चाहे इंडिविजुअल में, राइट। तो आर्थिक ने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस एसोसिएट सिस्टम, क्योंकि पहले सिर्फ ऑफिस वाला सिस्टम था, फिर हमने बिजनेस एसोसिएट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसका कंसेप्ट में क्या किया हमने, एनीवन हु ज्वाइंस आर्थिक, जो भी आर्थिक ज्वाइन करेगा उसको हम लोग सबसे पहले आईडी कार्ड देने वाले हैं, आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। सर अभी जितने लोग ज्वाइन किए उतने लोगों को कब मिलेगा, अभी रिसेंटली प्रोग्राम होने वाला है दिसंबर में, उसमें देने वाले हैं। दूसरा, विजिटिंग कार्ड मिलने वाला है। तीसरा, बिजनेस आइडेंटिटी मिलेगा कि वो क्या कौन से प्रोफाइल में काम करता है। और कंपनी बैक्ड सर्विसेज, इसका मतलब आप जो भी काम करने वाले हो वो काम के लिए आपको ट्रेनिंग का वेट करने का जरूरत नहीं है। जितनी सर्विसेज हम बता रहे हैं वो सारी सर्विसेज कल सवेरे से या आज से कर सकते हो, क्योंकि आपको सीधा पर्सन को हमारे साथ कनेक्ट कर देना है जब तक आप पूरा सीख नहीं जाते। देखिए पैरेलल इकोनॉमी चलेगा, एक तरफ सीखोगे, एक तरफ जब तक नहीं सीख रहे हो लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट कराते जाओ। एक भी बंदा जो आपके जरिए आया है वो अगर हमारे पास में 5 सर्विसेज में एक सर्विस लेता है, बाकी 4 सर्विसेज के लिए भी कन्विंस कर लिया, तो उसके लिए भी वो आपका ही कस्टमर माना जाएगा। इसका मतलब कंपनी 100% बैकिंग आपको दे रही है। आप ट्रेनिंग तो पूरा चलेगा ही, आप फीस ट्रेनिंग का ही दे रहे हो, राइट। लेकिन धंधा और पैसा कमाई आज से शुरू हो सकता है राइट। तो क्या कर सकते हैं, और कैन प्रोमोट सर्विसेज एंड अर्न कमीशन प्लस इंसेंटिव्स। आप सर्विस प्रोमोट करोगे तो कमीशन भी मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी जो मैं बताने वाला हूं। कैन ग्रो ए नेटवर्क टीम एंड इंक्रीज इनकम। नेटवर्क टीम का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वाला टीम नहीं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अपन उसका रेस्पेक्ट करते हैं। उधर वाले लोगों को आप इधर रेगुलर इनकम कमाने के लिए, ट्रेडिशनल इनकम कमाने के लिए साथ में जोड़ सकते हो और अपनी कमाई को बढ़ा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एवरी रेफरल इज रिकॉर्डेड, ट्रैक्ड एंड पेड। हर एक व्यक्ति ने जिसको जोड़ा, एक व्यक्ति को जोड़ा, आज अपन ने उससे 10,000 रुपए का काम किया तो आपको आपका हिस्सा मिला होगा, लेकिन बाद में उससे 10 लाख का काम किया तब भी आपको हिस्सा मिलेगा, 1 करोड़ का काम किया तब भी आपका हिस्सा मिलेगा। शर्त केवल इतना है कि आपको कंपनी में एक्टिव रहना है। अगर डीएक्टिव हो गए तो फिर आपको ये जो मिलने वाला चीज मिलने वाला नहीं है। तो सर एक्टिव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर महीने मिनिमम एक बिजनेस किसी भी चीज का तो देते रहना है, तो आप एक्टिव माने जाओगे। 3 महीने अगर जीरो बिजनेस में रहे तो हम लोग मोटिवेट करेंगे, कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रहा तो हम लोग हेल्प करेंगे, नहीं रहा तो डीएक्टिवेट हो जाओगे। तो इसीलिए एक्टिव रहना जरूरी है। किसी को जोड़ना भी एक्टिव है, कि कोई बिजनेस लाना भी एक्टिव है। तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। हर रेफरल रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रैक किया जाता है और पेड किया जाता है। नो लॉस ऑफ कमीशन, कमीशन का कोई लॉस नहीं होगा। 100% ट्रांसपेरेंसी वाला कंपनी हम बना रहे हैं। आर्थिक का जो 4 कोर सर्विसेज है, अभी एक्चुअली 5 हो गया है तो इसमें सबसे पहला इंश्योरेंस सर्विसेज है, जिसमें टर्म प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन का मूल्य जो है आपका परिवार नहीं चुकाना चाहिए, इसलिए परिवार को जीवन का मूल्य मिले तो टर्म प्लान इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टर्म प्लान हो गया हो तब इनकम प्लान में जाएंगे, राइट। क्योंकि हर फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का जरूरत है। जितने इंडियंस है उनके पास में, मैक्सिमम लोगों के पास में जितना इंश्योरेंस होना चाहिए उतना है नहीं, या तो कम है, राइट। टर्म प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, अफोर्डेबल भी है। भाई जो भी व्यक्ति म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए, यहाँ डिस्टरबेंस होता है प्लीज, है ना। टर्म प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबल भी है। आर्थिक मेंबर्स को सिर्फ क्लाइंट से कनेक्ट करना है। आप जब तक देखिए, एक सिंपल चीज बता रहा हूं, आपको सिर्फ पैसा कमाना है तो क्लाइंट को डायरेक्ट हमारे पास ले आओ, हम मेहनत करके कमा लेंगे।
आपके लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो लीडर बनने के लिए आपको भी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको हमारी जरूरत कम पड़ेगी समझाने में, सर्विसेज तो 101% हम देंगे, हमारी जरूरत समझाने में जब कम पड़ेगी तब मानेंगे कि आप लीडर हो, क्योंकि आप उस समय 10 20 50 लोगों का टीम का मीटिंग ले पाओगे। और ये दिन आना चाहिए जल्द से जल्द। जो एक्टिव लीडर्स हैं मैं बता रहा हूं वो शेयर होल्डिंग में भी जाएंगे और करोड़ों तक आगे भी कमाने वाले हैं, अपने नॉर्मल इनकम के अलावा भी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, राइट। तो फिर आर्थिक मेंबर्स को करना क्या होता है, क्लाइंट लोग से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्लोजिंग करना, पेपर वर्क करना, फॉलो अप करना, ये सारा कार्यक्रम आर्थिक के एक्सपर्ट टीम का है। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लाइंट लोग से जितना कम्युनिकेशन करना है वो सारी चीजों की ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग जैसे ये मीटिंग हो रहा है, ये सब चीज आपको लेने का जरूरत है, राइट। तो ये इजीएस्ट और फास्टेस्ट इनकम जनरेटिंग सर्विस क्यों है आर्थिक? इसीलिए क्योंकि आज के दिन में आप कोई भी बिजनेस खोलते हो तो आपको एक्सपर्टाइज भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, किराया भी देना है, पानी का भी जुगाड़ करना है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट भी लगाना है, बोर्ड भी लगाना है, फिर वहां पे ओपनिंग भी कराना है, ओपनिंग करा के अपने दोस्तों में एडवर्टाइजमेंट भी करना है, उसके बाद उन लोग को फॉलोअप भी करना है, फिर काम करना है, फिर पैसे के लिए फॉलोअप करना है, पूरा जान लगा देना है। आपको अपना काम छोड़ के ये सारा नया कार्यक्रम करना पड़ेगा। लेकिन आर्थिक आपको क्या बोलता है, जो कर रहे हो वो करो, नेटवर्किंग कर रहे हो करो, रियल एस्टेट कर रहे हो करो, जो मर्जी कर रहे हो करो, लेकिन उसी जो प्रेजेंट क्लाइंट है उनको हमारे साथ कनेक्ट करो, हम आपके लिए काम करके पैसा कमा के आपको देंगे, ये तो करेंगे। अगर आप लीड करना चाहते हो तो थोड़ा सा आगे आओ और सीखते जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग का फीस दे रहे हो आप, याद रखना, जो फीस दे रहे हो ट्रेनिंग का है, तो ट्रेनिंग लेते चले जाओ। हर दिन जूम की मीटिंग चल रही है, हर दिन आपके फायदे की बात हो रही है, सीखते चले जाओ। इसके अलावा आपको जो भी परेशानी आती है, अगर मेरे साथ डायरेक्ट हो तो मुझसे बात कर लो या अपने सीनियर से बात करो, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व करना आर्थिक की जिम्मेदारी है। और वो प्रॉब्लम ऐसा हो जिसको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, धीरे धीरे जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो, आप कंपनी की नजर में भी आओगे और आपके पास पैसे भी बहुत नजर आने वाले हैं, राइट। तो इस पे ध्यान देना आप। अब दूसरा सर्विस हमारा सी एंड कंप्लायंसेस सर्विसेज है, जिसमें आर्थिक का जो एक्सपीरियंस टीम है, 21 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इसमें आईटीआर फाइलिंग भी आता है, जीएसटी आता है, कंपनी फॉर्मेशन आता है, बिजनेस कंप्लायंस आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती है। इसका पूरा लिस्ट अभी एक और बार मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि सर्विसेज की लिस्ट ग्रुप में डाल दी जाए, कम्युनिकेट ग्रुप में डाल दी जाए मीटिंग होने के बाद, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, राइट। और मेंबर्स जो रहेंगे उनको क्लाइंट लाना है, और बैकएंड टीम जितनी है वो पूरा काम खत्म करने वाली है। इनकम कहां से आने वाला है, रेफरल कमीशन आएगा। दूसरा, एनुअल सर्विस। देखिए, एक बार जो बंदा आ गया उसका बाद में भी उसका जो काम चलता रहेगा उसके पैसे भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अब जैसे इनकम टैक्स रिटर्न है तो ये रिटर्न इस साल भरा तो अगले साल भी भरेगा, ऑडिट इस साल किया तो अगले साल भी करेगा, अकाउंटिंग अभी किया तो बाद में भी करेगा, जीएसटी अभी किया तो बाद में भी करेगा। तो जो चीजें रिकरिंग है उसमें आपको लगातार पैसे आने लगेंगे, और जो चीजें वन टाइम है, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया लेकिन वन टाइम कुछ होता नहीं है, इंश्योरेंस भी किया तो फिर वापस से चलता जाएगा। हाँ, एक ही चीज वन टाइम हो सकता है, वो है लोन, लोन का सर्विसेज। तो लोन सर्विसेज एक बार लिया तो बाद में उसको टेक ओवर भी कराया जा सकता है, उसको रिन्यू कराया जा सकता है, उसको लोन को बढ़ाया भी जा सकता है। बस जागृत रहो तो फिर काम लगातार बढ़ेंगे उसी जगह से, राइट। नेक्स्ट है लोन और डीएसए सर्विसेज। जो मैंने बोला कि जितने भी प्रकार के लोन हो सारा चीज हम लोग करते हैं। इसमें इंडिया जितने भी इंडियंस होते हैं उनको क्या क्या चीज के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले व्यापार के लिए बहुत सारे प्रकार के लोन है, मॉर्गेज लोन हो गया, सीसी लिमिट हो गया, मतलब कैश क्रेडिट लिमिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, एमएसएमई लोन हो गया, सीजीटीएमएसई लोन हो गया। ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ नाम है जिससे आपको व्यापार का लोन, एमएसएमई लोन भी मिलता है। तो ये सब लोन मिलता है। घर के लिए होता है, पर्सनल लोन होता है, एक्सपांशन के लिए, बिजनेस को अगर बड़ा करना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, उसके लिए भी होता है। तो आर्थिक टीम क्या हेल्प करती है, फाइल लॉगिन भी करवाएगी, डॉक्यूमेंटेशन करवाएगी, बैंक की प्रोसेसिंग का भी पूरा मेहनत करने वाली। फायदा क्या है, लोन का भी रेफरल इनकम आपको मिलेगा, उससे इंश्योरेंस का भी इनकम आएगा। क्यों? क्योंकि जितने का लोन लिया उतने का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अब लोन लेना है तो सीए लोन का सीए से डॉक्यूमेंटेशन का भी इनकम करना पड़ेगा। तो क्लाइंट एक और इनकम का सोर्स कितना हो गया, 3 हो गया। क्या ये क्लियर है? यस और नो? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रियल एस्टेट सर्विस। रियल एस्टेट सर्विसेज में क्या होगा, हम लोग लैंड और प्रॉपर्टी ओनर्स लोग से टाई अप करेंगे, या फिर जो पैसे हम लोग को देना चाह रहा होगा उसी के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे और प्रोजेक्ट बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब कंपनी कोई जमीन नहीं ले रही है, इसका मतलब कंपनी का लायबिलिटी भी जीरो है, ना किसी से 1 रुपया ले रही है
ना अपने नाम से जमीन ले रही है। तो फायदा क्या हुआ, कमीशन एसोसिएट को तो सीधा मिलेगा, इनकम, लोन का प्रोसेसिंग भी यहीं से हो जाएगा, क्योंकि अगर जमीन का काम करेंगे वहां से लोन का काम आ जाएगा। सीए का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि लोन है तो सीए सर्विसेज आ जाएगा। अब क्योंकि लोन है तो इंश्योरेंस भी हमको लेने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या हो गया, रियल एस्टेट अकेला है लेकिन तीन चार तरीके के इनकम लेकर आ रहा है। एक तो जमीन बेचा उसकी कमाई हो गई, लोन का कमाई हो गया, सीए वाले सर्विसेज की कमाई हो गई, इंश्योरेंस का कमाई हो गया, लाइफ सेट है, यस और नो। तो ये सारा चीज रियल एस्टेट में। इसके अलावा अभी हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया, जो इंश्योरेंस के जैसे ही काम करेगा। हर साल जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट होगा उसमें भी पैसे मिलेंगे। अब नेक्स्ट चीज है कि ये बिजनेस मॉडल काम क्यों कर लेता है, क्योंकि ये चारों सर्विसेज या पांचों सर्विसेज जो है ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है। दूसरा चीज, भारत में हर एक व्यक्ति को ये लोन चाहिए ही चाहिए, ये सर्विसेज चाहिए ही चाहिए। मल्टीपल इनकम करने का लीगल सोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप किसी के पास जाओगे, बोलोगे सर मैं एक रेफरल दूंगा, मुझे इसका कमीशन दे देना, मैं जमीन आप मेरे परिचय वाले को बेचना है, खरीदना है, आप इसको बेचो और मुझे कमीशन दे दो, हो सकता है ना दे आपको, लेकिन आर्थिक आपको 5 से 10% का कमीशन आराम से देने वाली है। आपको 2% भी बाजार में मिलेगा गारंटी नहीं है, धोखा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका काम ही नहीं है जमीन बेचना, आप तो दूसरा काम कर रहे हो, या ना, चाहे आप नेटवर्किंग कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे धंधा कर रहे हो, लेकिन जमीन का काम आपका नहीं है। तो वो काम में भी हम आपकी मदद करते हैं, केवल क्लाइंट लेकर आते हो तब। तो इसका मतलब क्लाइंट, एक क्लाइंट मल्टीपल इनकम भी देता है। नेक्स्ट चीज ये कि ये काम परमानेंट है। इसका मतलब ये जो सर्विसेज है ये भारत में लगते रहेगा लगातार, जब तक लगते रहेगा तब तक हमारा धंधा चलेगा। तो इसका मतलब धंधा परमानेंट है, ट्रस्ट बेस्ड है, लोगों के साथ में जो आपका संबंध है उसके बेसिस पे है। और तीसरा चीज, ये रिपीटेबल है, लगातार ये धंधा होता जाएगा। इनकम टैक्स है तो रिटर्न लगातार चलेगा, सीए सर्विसेज लगातार होगा, इंश्योरेंस रिन्यू करना पड़ेगा, राइट। लोन अगर एक बार लिया, चुकता हो गया, फिर से जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट चीज है जीरो रिस्क है। रिस्क आपका कुछ नहीं है, आपने ट्रेनिंग की फीस दी, बात खत्म हो गया ना, आप उससे अलावा कंपनी ने आपसे 4 आना भी नहीं लिया, राइट। जीरो रिस्क है। लाइबिलिटी मेंबर्स का कुछ भी नहीं है, आपका किसी के प्रति कुछ लाइबिलिटी नहीं है। इंश्योरेंस अगर आपके परिचय वाले ने कराया तो इंश्योरेंस कंपनी को चेक दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने बॉन्ड दे दिया। सीए सर्विसेज आपने लिया तो आपने पैसे दिए, 24 घंटे से 48 घंटे में आपका काम खत्म हो गया, यहां भी लाइबिलिटी नहीं है। लोन लिया तो लोन तो आपको मिला, आपने कुछ नहीं दिया, राइट। जमीन आपने लिया तो जमीन तो सीधा रजिस्ट्री हो गई, तो कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं, मतलब आपकी भी जीरो लाइबिलिटी है, राइट। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये मॉडल इसलिए काम करता है क्योंकि आर्थिक का जो टीम है, इसके मेंटरशिप है, लीडरशिप है, ये सारे लोग जबरदस्त सपोर्टिव हैं, सपोर्टिव रहेंगे, क्योंकि सपोर्ट और हेल्प करना आर्थिक का कल्चर का कोर वैल्यू है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आर्थिक का विजन क्या ग्रोथ के लिए, 100 से 200 एसोसिएट दिसंबर में होने चाहिए, जिसमें लगभग अभी 50 के आसपास हो चुके हैं। 400 से 500 जनवरी तक होने चाहिए। 1000 एसोसिएट फरवरी तक हमको कंप्लीट करने हैं। और मेजर सिटीज में हम लोगों को जाना है, जिसमें ये मैंने अहमदाबाद लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 8-10 सिटी का नाम आएगा, राइट। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी जाना है। फ्यूचर प्लान में एनबीएफसी है और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। रियल एस्टेट के मेगा प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। कंपनी लिस्टिंग भी होगी जिसमें करोड़ों रुपए का बेनिफिट होगा, क्योंकि 1000 से 10,000 करोड़ का हमारी कंपनी की लिस्टिंग जाएगी, राइट। और जो टॉप अचीवर्स रहेंगे, जो बेस्ट काम कर रहे होंगे, टॉप 100 या टॉप 1000 बोल लो, उनको शेयर्स भी मिलेगा फ्री में, और वो फ्री के शेयर्स भी लाखों करोड़ों में जाने वाले हैं। कार भी मिलना है, घर भी मिलना है, रिवार्ड्स भी मिलना है, ये सारी चीजें इंतजार कर रही है आपकी कमाई के अलावा। तो फिर गोल क्या है, परमानेंट इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना है हर एक आर्थिक मेंबर के लिए, राइट। और जितने भी फ्रेशर्स हैं या जो एकदम से आए हैं, उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सेल एनी प्रोडक्ट अलोन, इसका मतलब हमारे जो जो सर्विसेज है उसको आप थोड़ा सा रिकमेंड करिए, राइट। पेपर वर्क करने में हेल्प करिए, पहले बार में आप देखिए क्या क्या पेपर वर्क लगता है, सीखिए। आप नहीं सीखना चाहोगे तो हमारी टीम काम कर लेगी। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अगर है तो उसको भी समझने का कोशिश करिए, आपको समझने की जरूरत नहीं है, हम सारे चीजों का नोट्स और हेल्प आपको करेंगे। कहने का मतलब फिर से बता दूं, जो घुस के लीडर बन के काम करना चाहते हैं वो थोड़ा ज्यादा समझें, और जो लीडर नहीं बनना चाहते हैं, बोले मैंने बस जुड़ा है और मैं खाली क्लाइंट दूंगा, मुझे पैसे लगातार मिलते रहे, तो भी ट्रेनिंग्स कम से कम अटेंड कर ले, ताकि लोगों को पहले जो 2-4 शब्द बोल के आप लेकर आ रहे हो वो 2-4 शब्द सुंदर हो, और वो सुंदरता के कारण वो आए, आने के बाद फिर आगे हम लोग कर लेने वाले हैं।
तो आपका मेन रोल क्या है? लोगों को कनेक्ट करना है, जिसको सर्विस चाहिए या सर्विस के बारे में बताना है। दूसरा, मीटिंग अटेंड करना है। और तीसरा, आपको अपना नेटवर्क ग्रो करना है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिस्टम है सिस्टम फॉलो करना है। आपको सिस्टम चेंज करने का तकलीफ नहीं करना है, सर ऐसा नहीं वैसा कर दो। भाई ये ऐसा ही है, आम मीठे का खट्टा नहीं हो सकता, या फिर आम कड़वा नहीं हो सकता, आम आम ही रहने वाला है। तो हम लोगों ने जो सोचा है, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, लीगल रखेंगे, 100% कंप्लायंस रखेंगे, और इसके अलावा हम बेस्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बनेंगे। हमारे यहाँ सपोर्टिव कल्चर होगा, ये सारी चीजें होगी। इसमें से कुछ चीज कम नहीं हो सकता। अगर इसमें कुछ बेहतर हो सकता है तो फिर डायरेक्टर बॉडी टीम मिलके आगे जरूर करेगी। लेकिन हाँ, आप लोगों को एक बहुत बड़ा पावर है सजेशन देने का, जीरो ईगो के साथ। मैंने बोला, मेरा बात नहीं माना गया। मैंने भी हजारों करोड़ों चीजें बहुत जन को बोली, मेरा बात नहीं माना गया, आज तक ऐसा हुआ है। लेकिन मैं देखता हूं जो लेकिन मैं देखता वो हूं कि मेरे बोलने के कारण कुछ लोगों का अगर कहीं पर काम बना होगा तो मुझे खुशी होती है। अगर कोई डिसीजन लिया गया और लिए जाने के बाद वो प्रॉफिट होता है तो खुशी होती है। कई सारे सजेशन मेरे ऐसे थे जो मैंने दिए, अच्छा हुआ सामने वाले ने नहीं माना, मानते तो लॉस हो जाता, ये सोच के भी खुशी होती है। इसका मतलब अपने आप को ज्यादा बहुत बड़ा वैल्यू देने का जरूरत नहीं है। आप अपने आप को नॉर्मल साथी, हमारे साथी मानिए। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को आइडिया देता है, लेकिन दोस्त मानेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको यहां पे आर्थिक में सिस्टम और आखिरी व्यक्ति तक ज्यादा पैसे कमाएं, उस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो डिसीजन कंपनी लेवल पे लिया जाएगा वो सबके लिए मान्य होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सिस्टम फॉलो करने की बात कर रहे हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है, स्टे एक्टिव इन अपडेट्स एंड मीटिंग। जो भी अपडेट्स हम देंगे, मीटिंग में जो भी बताएंगे, उसमें एक्टिव रहने का प्रयास प्रयास क्या, 100% एक्टिव रहिए ही रहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और आर्थिक टीम क्या क्या करने वाली है? सेल्स क्लोज करेगी, कस्टमर को भी हैंडल करेगी, जितने डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करेगी, सर्विस की फुल क्वालिटी मेंटेन करेगी। फिर से बता दूं, आप कमाओगे क्या? कमीशन, रेफरल इंसेंटिव, टीम इनकम, रिवार्ड और रिकॉग्निशन। और आप लोगों को, जितने लोग फ्रेशर हैं, फिर से बता दूं, उनको ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आज ऊपर जुड़े, फायदा है, बाद में आओगे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल इनकम आपके लिए हम लोग ऐसा रेडी करके दे रहे हैं। आप विदेश में 100 बार भी चले जाओ या दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, आप कंपनी के एक तरीके से एम्प्लॉय या प्रोफेशनल कनेक्टर हो, आप एसोसिएट हो हमारे, ये पावर आपके पास रहेगा लीगली। आपका नेटवर्क ही आपका इनकम है। कोई रिस्क है क्या? नहीं है। सिर्फ क्या पॉसिबल है? प्रॉफिट और ग्रोथ ही पॉसिबल है, कुछ और यहां पे है नहीं। सपोर्ट सिस्टम भयंकर स्ट्रांग है, इसीलिए कोई डरने का जरूरत नहीं। लीडरशिप ऐसा है जो एक्सेसिबल है, इसका मतलब आप लोगों से मिल सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो। मेरे तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है नहीं। तो कहने का मतलब है, यहां पे कोई भी गायब नहीं है, हर कोई है यहां पे, और जिम्मेदारी के साथ में है। और बता दूं, ये सर्विसेज का ह्यूज मार्केट है। आप किस चीज पे फोकस करते हो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्जुन ने बोला कि मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को पत्ता दिखाई दे रहा था, किसी को जमीन दिखाई दे रहा था। अगर आपको मार्केट दिखाई दे रहा है, अगर आपको कस्टमर दिखाई दे रहा है, अगर आपको संभावना दिखाई दे रहा है, तो आप एक सच्चे आर्थिक के योद्धा हो। ये ध्यान रखना। आर्थिक इज बिकमिंग ए नेशनल ब्रांड। हम लोग नेशनल ब्रांड बनने वाले हैं बहुत जल्दी, कि उधारी किसी से लिया नहीं, लेकिन आभारी सबके रहेंगे, क्योंकि हर कोई हमारे साथ आगे जुड़ेंगे और जीतेंगे, राइट। फाइनल मैसेज क्या है न्यू जॉइनर के लिए? अगर आप फाउंडेशन लेवल पे हैं तो याद रखना, ग्रोथ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है, सीनियर लीडर्स आपको गाइड करने वाले हैं। कंपनी रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी एक्सपैंड करेगी, लेकिन सोच समझ के एक्सपैंड करेगी। हर एक पॉलिसी, हर एक चीज, हर एक नया धंधा कंपनी जोड़ेगी नहीं। जो 100% हमारे एसोसिएट के लिए फायदेमंद हो, और कम से कम 10-20% कस्टमर को मार्केट से ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता हो, केवल वैसा ही चीज जुड़ेगा, सोच समझ के जुड़ेगा। कहीं आपने कोई प्रपोजल ला दिया, हमने मना कर दिया, उस समय के लिए बुरा मत मान जाना, क्योंकि हमको पूरे आर्थिक परिवार से मतलब है, लेकिन आप लाना मत छोड़ना, राइट। तो हर जो ज्वाइन अभी कर रहा है, अभी जो ज्वाइन कर रहा है, समझो कि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्चिंग, समझो फरवरी एंड तक आसपास होना चाहिए, उसको हम लोग बड़ा लॉन्चिंग मानते हैं। उस लॉन्चिंग के अंदर में जितने लोग आ रहे हैं ना, आप समझो ये फ्यूचर लीडर्स ही हैं, इसमें से बनेंगे सारे फ्यूचर लीडर्स।
और बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे जाने वाले हैं, अलग अलग लोकेशन पे लोग रहने वाले हैं। तो ये बहुत पावरफुल फाइनेंशियल नेटवर्क बना है, बन रहा है, जो हमारी दुनिया और आपकी दुनिया, जो कि नई दुनिया बनने वाली है, जिसमें मजा आ जाने वाला है, जिसमें लोग होने वाले हैं, जिसमें डर नहीं होने वाला है, जिसमें कोई किसी को पैसे मांगने कम वाला है, खर्चा कैसे करूं तेरे लिए, कैसे मैं तेरी मदद कर दूं, तेरे लिए क्या कर दूं, ऐसा सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े, इतना पैसा कमाएं, तो जीवन बदलने वाला है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लगता है कि आज थोड़ा बहुत आप लोगों को बिजनेस के बारे में आइडिया हुआ होगा सीक्वेंशियली।